ये टेलीफोन वाले भी पूरे दिन में फ़ोन नहीं आएंगे, जब मैं लाइव करूँगा जब भी फ़ोन आए, किसी ना किसी का फ़ोन आएगा। जानबूझ के शायद इस लाइव को, क्योंकि वो है ना, एजेंट है ना, एजेंट विभीषण। कुछ ये नकली झाड़ू वाले के चमचे जो विधायक बनना चाहते हैं, पार्षद बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, कुछ नहीं मिले तो उनको अपने वो SC/ST सेल में कुछ बना ले। तो इसलिए दोबारा लाइव करना पड़ रहा है। जानबूझ के फ़ोन करते हैं, क्योंकि जब मुझे वैसे फ़ोन नहीं आते, मगर जब मैं लाइव करने जाता हूं तो ज़रूर कोई ना कोई फ़ोन करके इसको डिस्टर्ब करता है। तो मैं कह रहा था कि भैया, जब से मैंने देखा केजरी मोदी को तो मैं शायर हो गया। कोई BJP RSS का आदमी केजरी उसकी मोदी की मुझे एक ड्रेस बता दे जो उसने एक दिन के अंदर दो मीटिंगों में पहनी हो, या एक दिन में एक ही ड्रेस पहनी हो। हर आधे घंटे में, 1 घंटे में ड्रेस बदल दी जाती है। 24 घंटे में कम से कम 20-25 ड्रेस। और 1000-2000 की नहीं, लाखों रुपए की। एक एक ड्रेस लाखों रुपए की। नरेंद्र मोदी जो इस देश का कहता है मैं तो फकीर हूं, झोला है, झोला लेके चल देंगे। जिसके ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना आगे ना पीछे है, वो आदमी देश का प्रधानमंत्री दिन में 25 ड्रेस, मिनिमम 25 ड्रेस बदलता है। फकीर। और एक हम फकीर हैं, हम भी झोले वाले भाई। लोग कहते हैं झोला, थैला और पानी की बोतल मेरे साथ रहती है। पूरे दिन रोटी नसीब नहीं होती, मैं घूमता हूँ, रोटी नहीं मिल पाती। एक मैं झोले वाला हूँ और एक नरेंद्र मोदी जी झोले वाले हैं, जो दिन में 25 ड्रेस बदलते हैं, लाखों रुपए की, करोड़ों की। मैं चुनौती दे रहा हूं आज। ये नरेंद्र मोदी की एक वो ड्रेस मुझे बता दो पिछले 9 साल के कार्यकाल में जो उसने दूसरी अगले घंटे पहनी हो दूसरी मीटिंग में। और अब आ गया लाला केजरीवाल। 45 करोड़ रुपए का उसने अपना घर का सजावट करी। वो अपना घर नहीं, सरकारी बंगले का। उसको लग रहा है कि बस अब तो मैं दिल्ली का हो गया और झाड़ू वाले तो मुझे वोट करेंगे, चाहे मैं इनका जितना मर्जी शोषण कर लूं, मैं इनकी तनख्वाह ना दूं, मैं इनकी ठेकेदारी में, मैं 4-4 घंटे में ठेकेदारी में कर दूं, मैं जो मर्जी कर लूं इन झाड़ू वालों का, लेकिन झाड़ू वाले बाज नहीं आएंगे। ये मुझे वोट करके मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे और मैं इसी बंगले में रहूँगा। 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन। और सबसे कम पर्दा जो सबसे कम रुपए का है, 4.25 लाख रुपए का एक पर्दा, एक सिंगल पर्दा। और उधर झाड़ू वाले रो रहे हैं, ना तो भैया तनख्वाह मिल रही है 2-2, 4-4 महीने। एरियर जो रिटायर हो गए उनके पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनके रिटायरमेंट का बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। जो पता नहीं कब पक्के हुए थे उनके एरियर के पैसे नहीं मिल रहे हैं। परमानेंट यूनियन जो झाड़ू लेके घूम रही हैं झाड़ू वाले के साथ, वो कह रहे हैं जी हमें अभी तक वो कार्ड नहीं मिले, कैशलेस कार्ड, जो वहाँ हॉस्पिटल में जाए। उसने 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन। और अभी मुझे सुनने में आया है कि जो पत्थर लगाना, पत्थर उसके फ्लोरिंग, पत्थर मार्बल, वो कहीं विदेश से आया। विदेश, कोई वियतनाम नाम का देश है। भारत का तो मार्बल भी पसंद नहीं आया।
केजरीवाल साहब, जो आम आदमी कहता अपने आप को, वो लाला केजरीवाल को भारत का पत्थर पसंद नहीं आया। वो कह रहा विदेश का पत्थर चाहिए, विदेश का पत्थर। ये चुनाव गया ना, ये एमसीडी का, हमने भी अपने वाल्मीकि सरकार के 2 कैंडिडेट लड़ाए। मैं प्रचार कर रहा था खूब। केजरीवाल की एक रिकॉर्डिंग चल रही थी कि विदेशी ठेकेदार आने वाले हैं, विदेशी ठेकेदार। वो खुद कह रहा है एक न्यूज़ चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे। और हमारे लोग कहते नहीं जी, झाड़ू 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 वाले को जिताएंगे। जिता लो भाई, इसको विदेश पसंद है। जैसे मोदी जी को विदेश पसंद है, वो विदेशों में घूमते रहे, लाखों करोड़ रुपए विदेशी यात्रा में, लाखों करोड़ रुपए अपनी ड्रेस, खाली कपड़े पहनने पे। और उसका छोटा भाई केजरीवाल लाखों करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे, और करोड़ों रुपए अपने एक घर, सरकारी बंगला जो उसका भी नहीं है। क्योंकि उसको वो जानता है कि झाड़ू वाले ना, ये झाड़ू वाले ये पक्का मुझे जिताते ही रहेंगे। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे जिताते ही रहेंगे। मैं चाहे इनको कोरोना में मर जाए, मैं इनको 1 करोड़ ना दूं, मैं इनकी तनख्वाहें ना दूं, मैं इनको ठेकेदारी में डाल दूं, मैं इनका वोट लेके इनके जो फंड है उस फंड को मैं जनरल कर दूं, इनका मैं रिजर्वेशन ख़त्म कर दूं, इनकी नौकरियां ख़त्म कर दूं, मगर झाड़ू वाले बाज नहीं आएंगे, मुझे ही वोट करेंगे। ये उसको पता है इस बात का कि झाड़ू वाले बाज आने वाले नहीं हैं। ये लाला केजरीवाल को और ये नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे। नरेंद्र मोदी को हिंदू बनने के नाम पर केंद्र सरकार, और दिल्ली सरकार झाड़ू वाले के नाम पर इसको देंगे। ये मानने वाले नहीं है, नहीं मानेंगे। ये जितना मर्जी समझा लो, नहीं मानेंगे। नंगे हो लिए मेयर के सामने, पक्के कर दो, 20-20 साल से, 25-25 साल से कच्चे हैं, कच्चे रिटायर हो। दुनिया के अंदर पहली बार भारत में, दिल्ली के अंदर कच्चे लोग हमारे रिटायर हुए, मगर हमारे लोगों को शर्म नहीं आ रही, बिल्कुल शर्म नहीं है। वो फिर इन्हीं हिंदू के नाम पर इनको, झाड़ू के नाम पे इसको। तो मुझे लगा कि भाई मुझे आज कुछ कहना चाहिए। कहना क्या चाहिए, मुझे शायरी याद आ रही थी, तो मैंने कहा शायरी मैं बोल देता हूँ भाई। बाबा साहब कह रहे होंगे यार मैंने किनको वोट का अधिकार दिया। आरएसएस वाले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अब मुझे लग रहा है आज कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वोट देने का अधिकार बीए पास को ही होना चाहिए, उससे नीचे वालों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अपने आप ही 95% आउट हो जाएंगे वोट के अधिकार से, इनकी कहानी खत्म। बाबा साहब को करना चाहिए था। जो इनको गुलाम बनाता है ये उसी को बाप कहते हैं। क्या किया इसने, केजरीवाल ने 3 बार तुमने मुख्यमंत्री बना दिया। क्या किया इसने, 45 करोड़ रुपए का सरकारी बंगले में रेनोवेशन कर दिया। दिल्ली सरकार में डीटीसी में जो सफाई कामगार थे, जो 8 घंटे ठेकेदारी पे काम करके कुछ ले रहे थे 12,000 14,000, उनको 4 घंटे पे पार्ट टाइम पे कर दिया। दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो काम कर रहे थे हमारे 10-12 साल से, 20-20 साल से, इस उम्मीद में कि कभी पक्के होंगे, उनको ठेकेदार ला करके ठेकेदारी में डाल दिया। मगर इनको समझ ही नहीं आ रही है। चिल्ला के मेरा गला फट गया, दवाई चल रही है, गला बर्बाद हो गया मेरा। खूब चिल्ला रहा हूं भैया, समझ जाओ। और वो केजरीवाल बैठ करके वो टीवी पे कह रहा है कि भैया कोई रॉकेट साइंस नहीं है सफाई करवाना, मैं विदेशी ठेकेदार कंपनी ले आऊंगा, वो हो जाएगी, बहुत चकाचक हो जाएगी, दिल्ली पेरिस बन जाएगा। वो कह रहा है कि मैं ठेकेदार लाऊंगा,
मगर हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही है, वो इसी को धनाधन वोट दिए जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे आज एक शायरी आई कि भाई कम से कम ये तो बेचारे गुलाम होने ही वाले हैं, कम से कम मैं एक आखिरी कोशिश तो कर लूं। मेरे पास आए थे 4 दिन पहले अपने एमसीडी के कुछ एक यूनियन के लोग, कह रहे थे सब खत्म, कहानी खत्म। मैंने कहा तुम्हें अब पता चल रही है, वो तो खुद कह रहा था ये। कौन सा एक काम सफाई कामगारों के हित में केजरी और मोदी ने किया, मुझे एक आदमी बता दे। तुम इन्हीं को वोट दिए जा रहे, हिंदू बनना, हिंदू बनो, बनो, जाओ बनो, बनाओ हिंदू राष्ट्र। जब तुम्हें नंगा करके तुम्हारे बदन पे कौड़े पड़ेंगे ना, कौड़े, उस दिन मैं याद आऊंगा मैं तुम्हें। अभी तो बड़ा मजाक चल रहा है ना। अरे हिंदू बनो, हिंदू बनने के लिए तो बाबा साहब ने मना नहीं किया। संविधान का आर्टिकल 25, जो मर्जी बनो, हिंदू बनो, मुसलमान बनो, क्रिश्चियन बनो, जिस मर्जी धर्म को मानो, जिस देवी देवता को मानो, ये तो बाबा साहब ने कहा आर्टिकल 25 में। मगर हिंदू राष्ट्र, वो तुम अपनी गुलामी का राष्ट्र लाना चाहते हो, पागल हो गए हो। जिस संविधान की आजादी की डाली पे बैठे हो, उसी डाली को काट रहे हो। तो इस केजरीवाल ने क्या किया तुम्हारे लिए, एक आदमी बताए। मुझे नहीं पता इसने क्या किया नहीं क्या किया। वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मचारी और SC ST के लिए क्या किया इस आदमी ने, मुझे एक आदमी बता दे। क्या स्पेशल विशेष क्या किया है, विशेष? पागल हो रखे हो, पागल हो रखे हो भाई। 10 लाख रुपए का एक पर्दा, और हमारे लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, पेंशन नहीं मिल रही है। परसों हमारे बोल रहे थे टांक साहब, हमारा वाल्मीकि आइडल का कार्यक्रम था, अब हमारे टांक साहब वो चाय पानी ब्रेड पकौड़े खिलाते हैं। पूरे देश से बेचारे हमारे आते हैं, हमारे लोग पार्टिसिपेंट, महिलाएं आती हैं, उनके परिवार आते हैं, भूखे प्यासे आते हैं, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, सुबह सुबह चलते हैं, रात को चलते हैं। हम पैसे तो लेते नहीं हैं, लेकिन टांक साहब क्या, उनको पेंशन आती है, रिटायर हैं MCD से, तो क्या करते हैं, वो चाय और ब्रेड पकौड़े वगैरह कुछ ऐसा कि उनके पेट में पड़ जाए। हमारे लोग दूर दूर से आते हैं, वो मुझे साइड में लेकर कह रहे हैं, ज्ञानी जी 2 महीने से पेंशन नहीं आई, अब इनको मैं क्या खिलाऊं। वो कह रहे मुझे तकलीफ हो रही है, कहाँ से हैं। सुबह एक महिला, वो आपने लाइव भी देखा होगा, हरियाणा से, वो सुबह ही आ गए 6 बजे। वो बेचारे चले होंगे सुबह 4 बजे या 3 बजे चले होंगे वहाँ से, हरियाणा से। वो 6-7 बजे पहुँच गए, भूखे प्यासे बैठे हैं। तो हमारी ड्यूटी है ना, चाय पानी पिलाएं। तो टांग साहब कह रहे हैं जी MCD की पेंशन नहीं आई, 2 महीने हो गए। फिर हमारे एक बहन जी आई, उनसे 500 रुपये लिए, फिर उनको दिए चाय ब्रेड पकौड़े कुछ। $40 लाख वाल्मीकि दिल्ली में। और ये केजरीवाल जैसे लाला बढ़िया, जो खुद कह रहा है जातिवादी आदमी, मैं बढ़िया हूँ। अरे तुम्हें मुख्यमंत्री बनने में शर्म आ रही है क्या? 40 लाख वोट लेके तुम्हें शर्म आ रही है मुख्यमंत्री बनने में, अपनी सरकार बनाने में? मतलब गुलाम ही रहोगे जिंदगी भर, मानसिक गुलामी। 2 तरह की गुलामी होती है, एक शारीरिक गुलामी और एक मानसिक गुलामी। भाई कैसे समझोगे ये बता दो, कैसे समझोगे अपनी वोट की शक्ति को, मुझे बता दो। क्या हम करें जो तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम खुद राजा क्यों नहीं बन रहे भाई?
इन बनिए बामणों को क्यों बना रहे हो भाई, क्यों बना रहे हो इनको? तुम क्यों सत्ता में नहीं आना चाहते? जहां ताकत में वहां तो आ जाओ, जहां तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा वोट है, वहां तो बन जाओ। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए 45 करोड़ का घर में रेनोवेशन, सरकारी घर में रेनोवेशन, और हमारे लोगों को ना पगार मिल रही है, ना पेंशन मिल रही है, ना पक्के किए जा रहे हैं, ना उनके एरियर मिल रहे हैं, ना रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं, और फिर भी हमारे लोग वहाँ इंकलाब जिंदाबाद और फलाने ढिकड़े कर रहे हैं। चोरी में पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों की जेलों में जा रहे हैं, और हमारे लोग वहाँ जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, चोरों के लिए, महाचोरों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई आंखों देखी मक्खी निगलने वाला ना, बिना देखे कुछ भी कर जाओ, उसको कहते हैं कि भाई देखा ही नहीं अनजान था। आंखों देखी मक्खी निकलने वाला वो मासूम नहीं होता, वो बेवकूफ़ होता है, बेवकूफ़। बिल्कुल देख करके और फिर मक्खी निगल रहे हो, उसका मतलब 3 बार बना दिया इसको। 2 बार मोदी को बना दिया देश में प्रधानमंत्री, 3 बार इसको मुख्यमंत्री बना दिया, और कितनी बार देखोगे भाई? ये मोदी कह रहा है जी परमानेंट जो कर्मचारी होते हैं वो निकम्मे होते हैं, नाकारे होते हैं, और खुद परमानेंट प्रधानमंत्री रहना चाहता है। ये केजरीवाल का एक वो चल रहा था, इसकी एक लीडर बोल रही थी, अरे सफाई कर्मचारी तो काम ही नहीं करते, पक्के इनको ठेके पे करो। खूब हल्ला हुआ था पिछले चुनाव में। और ये खुद 45 करोड़ अपने घर में लगा रहा है कि झाड़ू वाले मुझे लगातार वो मुख्यमंत्री बनाए रखें। तुम परमानेंट मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहना चाहते हो, मगर हमारे लोगों को कहते हो कि ये निकम्मे, अगर पक्के हो गए सफाई कामगार तो ये निकम्मे होंगे, इनको ठेके पे रखो। हमें नौकरी पक्की मांगे तो हम पक्का होके निकम्मे हो जाएंगे, और तुम्हें हम लगातार ढोते रहें, तुम्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हम लगातार बनाते रहें परमानेंट। वाह भाई वाह, दोगली नीति कैसे चलेगी? तुम भी तो ठेके पे जाने चाहिए ना। अगर एक मेहनत करने वाला आदमी जो सबसे कमजोर है इस देश के अंदर, जिस पे ना इस देश की धरती है, ना धन है, ना संसाधन है, ना शिक्षा है, ना इज्जत है, ना मान है, ना सम्मान है, जब उसको ठेके पे तुम कर सकते हो तो तुम ठेके पे क्यों नहीं जाओगे? और तुम्हें ठेके पे करेंगे, हम करेंगे, ठेके पे हर हालत में करेंगे कि तुम्हें उखाड़ के फेंकेंगे हर हालत में। चाहे हमें समाज के पैर पकड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े, मगर मोदी और केजरी तुम दोनों को उखाड़ के फेंकेंगे। 2024 में मोदी को और 2025 में केजरी को उखाड़ के फेंकेंगे। और जो इसने पैसे लगाए 45 करोड़, जो सिविल लाइंस का सीएम हाउस है, उस सीएम हाउस में वाल्मीकि सीएम होगा 2025 में। ध्यान रखना इस बात को। 24 आवर हम काम करेंगे। 2025 में इस 45 करोड़ के बंगले में, जिसमें इसने टाइलें भी विदेश से लगाई हैं, जिसने इसमें 10-10 करोड़ लाख रुपए के पर्दे लगाए हैं, उस बंगले में वाल्मीकि मुख्यमंत्री आएगा। ये मैं कह रहा हूँ आज, ये शायरी मैं आज बोल के जा रहा हूँ। जय वाल्मीकि, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। अगर अच्छा लगे या तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत ना लगानी पड़े तो भैया शेयर कर देना, लाइक कर देना, कुछ कमेंट कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर तुम पे पैसा ना खर्च हो, बड़े पैसे खर्च होते हैं लाइक करने में, शेयर करने में, बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। अगर ना लगानी पड़े तो भैया शेयर लाइक कर देना।